वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लर्नोपीडिया पे। आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.3 की तरफ मूव करेंगे। इससे पहले 1.2 एक्सरसाइज तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, लर्न कर चुके हैं। इसके अलावा एक जानकारी और देना चाहेंगे आपको कि इसके अलावा हमारा एक चैनल और चलता है लर्नोपीडिया के अलावा, ठीक है, जिसका नाम है पढ़ाई लिखाई। अब्दुल कलाम आज़ाद जी की फ़ोटो लगी हुई है, ठीक है। तो उस पर आप अदर इन्फॉर्मेशन अगर कोई जानना चाहते हैं, जैसे जीके हुआ या और भी इंटरेस्टिंग पॉइंट जो दुनिया में घटनाएं हो रही हैं उनसे रिलेटेड कोई पॉइंट जानना चाहते हैं, तो आप हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई फॉलो कर सकते हैं, जिसपे अब्दुल कलाम जी की फ़ोटो लगी हुई है, ठीक है। और मेरा ही वीडियो वहाँ पर आपको दिखाई देगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो अब स्टार्ट करने वाले हम क्या, एग्जाम्पल 5, ठीक है। एग्जाम्पल 5 जो कि रिलेट करता है किससे, एक्सरसाइज 1.3 से, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। Find the decimal expansion of 10/3, 7/8 and 1/7, ठीक है। क्वेश्चन में दिया गया है इन 3 नंबर्स के, ये जो रेशनल नंबर्स टाइप के आपके दिए गए हैं कुछ, ठीक है, ठीक है। और ये इन नंबर का क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन, यानी किस तरह से डिवाइड होते हैं, वो डेसिमल प्लेस, किस डेसिमल प्लेस तक डिवाइड होते हैं या होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है, वो चीज़ आपसे फाइंड करने के लिए कही गई है, ठीक है। फिर इनके बेसिस पे हम कुछ रिजल्ट निकालेंगे जो कि एक्सरसाइज में और आने वाले फ्यूचर में, जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तब तक बूढ़े नहीं होता, जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ने वाले तब तक आपके काम आएगा। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं पहले डेसिमल प्लेस देखते हैं। तो ये देखते हैं सबसे पहले क्या है, 10, ठीक है। 10 को डिवाइड करते हैं भाई किससे, 3 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ठीक है, कितना आएगा, 10 3 जा 3, सॉरी 9, कितना बचा 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 पॉइंट 0 बढ़ा है, ठीक है, पॉइंट लगाया यहाँ पे। फिर से 3 टाइम्स 9, फिर से 9, ठीक है, फिर से 1, फिर से 3, ठीक है, फिर से 1, फिर से 3। तो ये सीरीज चलती रहेगी चलती रहेगी, ठीक है। तो ये सीरीज खत्म नहीं होने वाली, ठीक है। आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये सीरीज खत्म नहीं हो पा रही है, ठीक है। 10/3 से आपने ये ऑब्जर्व किया, हमने 3 से डिवाइड किया 10 को, तो इस टाइप की कोई सीरीज बनती चली जाएगी, बनती चली जाएगी। यानी ये 3 जो नंबर है 3.3333, ये अपने आप को रिपीट करता जा रहा है और कहीं भी क्या हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, कहीं भी एंड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये कैसी सीरीज हुई, ये हुई आपकी रिपीटिंग, यानी ये जो नंबर है, ठीक है, ये जो नंबर है 3333, ये अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, रिपीटिंग, और साथ ही साथ क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। और ये खत्म भी नहीं हो रही कहीं, भाई रिपीट तो कर रही है लेकिन क्या हो रही है, खत्म भी नहीं कर रही है, अपने आप को टर्मिनेट भी नहीं हो रही है यहाँ पे कहीं सीरीज, ठीक है। दूसरा नंबर देखते हैं 7/8, चलिए 7/8 देखते हैं। तो ये हुआ 8, ठीक है, ये हुआ 7, 0 पॉइंट, क्योंकि भाई पूरा पूरा डिविजिबल नहीं है, तो एक पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, ठीक है। कितने टाइम्स जाएगा देखिए, ठीक है, कितने टाइम्स जाने वाला है, तो ये जाएगा देखिए आपका 0 पॉइंट, ये है, ठीक है, कितना जाएगा 8 टाइम्स, आई थिंक 8 टाइम्स चला जाएगा, 64, ठीक। कितना बचा, यहाँ पे बचा आपका 6। अब क्या करें, पॉइंट लगा ही हुआ है, दशमलव लगा हुआ, पॉइंट लगा हुआ है, एक 0 बढ़ा लेते हैं। अब कितने टाइम जाएगा, ठीक है, सोचिए, फिर से अब ये जाएगा 7 टाइम्स, ठीक। कितना बचा 4, ठीक है, कितना बचा 4, फिर से 0 बढ़ाया, कितने टाइम्स जाएगा देखिए, ये जाएगा आई थिंक 5 टाइम्स, ठीक है। ये डिविजिबल हो गया पूरा पूरा, रिमाइंडर क्या बचा 0। तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, ठीक है, इसको कहेंगे रिपीटिंग है क्या, नहीं है, टर्मिनेटिंग, हाँ टर्मिनेटिंग है। तो ये कैसी सीरीज बनी, ये बनी आपकी टर्मिनेटिंग, ठीक है, यानी कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, यानी कि रिमाइंडर आपका 0 आ गया है, तो यानी ये 0.875 और उसके बाद खत्म, एंड, तो टर्मिनेट हो गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप की सीरीज बनी। तीसरी और देखते हैं, 1/7 को देखने वाले हम। तो देखिए 1/7, ठीक है, तो ये हुआ 7, सॉरी ये हुआ आपका 1, ठीक है, और ये हुआ आपका 7। अब देखिए करते हैं, नहीं जा रहा, 0 बनाया, ठीक, कितने टाइम्स 1 टाइम्स 7, कितना बचा 3, पॉइंट लगाई हुआ है, डेसिमल लगाई हुआ है ऑलरेडी। तो अब क्या करेंगे आप इसको 3, ये बढ़ाया 0 आपने, उसके बाद क्या करेंगे 28, 7 4 जा 28, कितना बचा 2, फिर से 0 बढ़ाया। अब क्या करेंगे, फिर से करेंगे इसको, ठीक है, ये गया 2 टाइम्स, कितना हुआ 14, 7 2 जा 14, कितना बचा 6 बचा, 0
बढ़ाया आपने, अब क्या करेंगे, फिर से जाएंगे इसको, ये जाएगा 8 टाइम्स, कितने टाइम्स, 8 टाइम्स, ठीक, कितना बचा 4, ठीक, क्या हुआ, 0 बढ़ाया, कितने टाइम्स जाएगा, आई थिंक 5 टाइम्स जाएगा ये, ठीक, 5 टाइम्स गया, उसके बाद कितना बचा, 5 बचा, कितने टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स, आई थिंक 49, ठीक है, कितना बचा 1। अब देखो स्टार्टिंग में कितना था, 1 था, देखो डिवाइड कितने से करना शुरू किया था, 1 से डिवाइड करना शुरू किया था, वापस रिपीट हो के कितना आ गया 1, ठीक, तो देखो यहाँ तक डिवाइड किया था 0.142857, उसके बाद फिर से बना गया, तो फिर से बना गया, तो फिर से वही सीरीज रिपीट होना शुरू हो जाएगी, यानी कि फिर से 142857, इस तरह से ये सीरीज चलती रहेगी, ठीक है, इस तरह से ये सीरीज चलती रहेगी। तो इसी को क्या बोला जाता है, ये जो सीरीज बार बार अपने आप को रिपीट कर रही है, ठीक है, तो यानी आप कहेंगे कि इसको हटा देते हैं, बार बार जब रिपीट करती हो तो उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार, ठीक है, इस तरह से एक डैश खींच देते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, बार। इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसी सीरीज है, तो ये जो सीरीज बनी वो कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, कैसी सीरीज है, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कहीं एंड में नहीं हो रही है, और कैसी है, रिपीटिंग, ठीक है, यानी अपने आप को रिपीट कर रही है, रिपीट को रिकरिंग भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, रिकरिंग, ठीक है। तो देखो यही सीरीज फिर से 142857 फिर से अपने आप को रिपीट करेगी, और बार बार रिपीट करती रहेगी, यानी ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, रिपीटिंग को रिकरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 3 सीरीज आपने ऑब्जर्व की, ठीक है, एक क्या था, रिपीटिंग थी, नॉन टर्मिनेटिंग थी, ठीक, ये क्या थी, टर्मिनेटिंग थी, ठीक है, ये क्या थी, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग, एंड नहीं हो रही थी, और कैसी थी, रिपीटिंग थी, अपने आप को रिपीट कर रही थी बार बार, ठीक है। इसी तरह से इसको भी लिख सकते थे हम 3 पॉइंट, ठीक है, इसमें क्या था, 3 बार, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 बार, मतलब ये 3 जो है डेसिमल के बाद वाला 3 अपने आप को रिपीट कर रहा है बार बार, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट, अब हम देखेंगे किस तरह से इन ऑब्जर्वेशन, जो चीज़ें हमने देखी इनका क्या मीनिंग निकलता है। स्टूडेंट्स देखिए 2-3 चीज़ें हमने ऑब्जर्व की हैं यहाँ से, इन 3 एग्जाम्पल से 3 चीज़ें ऑब्जर्व की हैं। नंबर 1, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ये रिपीट कर रहा है अपने आप को, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, तो इसको हमने 3.3 ऐसे, जो नंबर रिपीट करता है उसको वार करके लिख देते हैं, बार, ठीक है, कि यही नंबर है जो बार बार आपस में बार बार रिपीट करता जा रहा है, ठीक है। दूसरा क्या, टर्मिनेटिंग, ये एंड हो गया है यहाँ पे, और ये क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, तो रिपीट क्या कर रहा था, 142857 ये रिपीट कर रहा था, ठीक है। तो आप देखिए ये जितने भी क्वेश्चन थे सबके सब क्या थे, 10/3, 7/8, 1/7, ठीक है, यानी कि ये सबके सब P/Q की फॉर्म में लिखे हुए नंबर्स थे। आप देखिए इन चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए, क्या तीनों नंबर्स क्या थे, P/Q की फॉर्म में लिखे हुए थे, सबको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता था, Q डज नॉट इक्वल टू 0 था, ठीक है, और सभी के सभी क्या थे, इंटीजर्स थे, ठीक है, और साथ ही साथ और क्या चीज़ आपने ऑब्जर्व की, बताइए, ठीक है, को प्राइम नंबर्स थे, सारे के सारे क्या थे, को प्राइम नंबर। तो ये कंडीशन किस चीज़ की बन रही है, तो ये तो सारी की सारी कंडीशन किस चीज़ की बन रही है, रेशनल नंबर्स की, ठीक है। तो हम रेशनल नंबर की डेफिनेशन पहले ही बता चुके हैं आपको, अब एक नई चीज़ और ऐड कर लीजिए रेशनल नंबर्स में, कि रेशनल नंबर जो भी होंगे या तो उनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, या तो इस तरह से होगा, ठीक है। तो यानी अगर आपसे कहा जाए कि प्रूव करो कि ये नंबर जो है 7/8 जो है ये रेशनल है कि नहीं है, तो आप कैसे प्रूव करोगे, तो आप क्या करोगे, उसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखोगे और उसको क्या कहोगे कि देखिए ये टर्मिनेट हो गया है यहाँ पे, इसलिए ये रेशनल नंबर है, एक तरीका ये है। दूसरा 10/3 ये भी रेशनल नंबर था, ठीक, तो इसको आप कैसे लिखोगे, तो इसको भी ऐसे लिखोगे, देखो आपने करके दिखाया, ठीक है। तो क्या है, रिपीटिंग आया और कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी एंड नहीं होगा लेकिन अपने आप को रिपीट करेगा, ये भी ऐसा था, रिपीटिंग था, नॉन टर्मिनेटिंग था। तो यानी आप सीधे सीधे कह सकते हो कि रेशनल नंबर की 2 प्रॉपर्टीज और आपको मिली, क्या क्या मिली, एक या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। इस तरह से 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको रेशनल नंबर की मिल चुकी हैं, ठीक है। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आएगा, ठीक। एक ऑब्जर्वेशन और देखते हैं, ठीक है। एक ऑब्जर्वेशन क्या थी, देखिए यहाँ पे डिवीजर क्या था, 7,
यानी आप डिवाइड किससे कर रहे थे, 7 से डिवाइड कर रहे थे किसको, 1 को, ठीक है। तो डिवाइड किससे कर रहे थे, 7 से कर रहे थे। तो ये जो डिवीजर है 7, अब देखो कितने नंबर रिपीट किए अपने आप को, 1 4, यानी 1 2 3 4 5 6 नंबर्स रिपीट हुए। 7वां नंबर जैसे ही रिपीट होने की कोशिश किया फिर से वो 1 आ गया। यानी कि कोई डेसिमल एक्सपेंशन अपने आप को कब तक रिपीट करता है, ठीक है। कितने नंबर्स हैं, मैक्सिमम नंबर कितने हैं जो अपने आप को रिपीट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर जो भी होंगे, देखिए डिवीजर क्या था 7, ठीक है। मान लिया डिवीजर क्या है, ठीक है, n बराबर क्या है 7 था। कितने नंबर्स डेसिमल एक्सपेंशन में रिपीट किया अपने आप को, रिपीटेड कितने थे 6। इससे आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि जितने भी जो डिवीजर होगा n, तो ये क्या है n-1। आप ध्यान रखिए किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन अपने आप को कितनी बार कितने डिजिट रिपीट कर सकती हैं। तो आप जान लीजिए जो भी उसका डिवीजर होगा, ठीक है, उससे एक कम यानी n-1 टाइम मैक्सिमम उतना रिपीट कर सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या था देखिए 10/3 था, ठीक, 10/3। तो कहने का मतलब ये अधिकतम कितने डिजिट रिपीट कर सकती थी, मैक्सिमम कितने डिजिट रिपीट कर सकती थी। तो यहाँ पे मैक्सिमम 2 डिजिट रिपीट कर सकती थी, लेकिन रिपीट किसने किया, एक ही ने, ठीक है। तो ये पॉइंट समझिए, मैक्सिमम कितने डिजिट रिपीट कर सकती हैं। तो जो भी डिवीजर होगा उससे एक कम तक रिपीट कर सकती हैं, लेकिन एग्जैक्टली करेंगे कितना, वो या तो एक कम तक करेंगे या उससे भी कम करेंगी, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर कर लीजिए। तो जितने भी नंबर डिवीजर है, डिवीजर अगर आपका है कितना n है, तो मैक्सिमम डिजिट जो रिपीट कर सकती हैं, रिपीटेबल डिजिट वो कितनी होंगी n-1। क्या लिखा है यहाँ पे, मैक्सिमम अधिकतम नंबर कितने डिजिट रिपीट कर सकते हैं n-1। करने को तो कम भी कर सकती हैं, 0 भी कर सकती है, 1 भी 2 भी 3 भी, इतनी रिपीट कर सकती हैं, लेकिन अधिकतम मैक्सिमम कितने रिपीट कर सकती हैं, तो n-1। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, रिपीट, ठीक है। तो क्वेश्चन इस पे एक्सरसाइज जब करेंगे तो वहां पे क्वेश्चन आएंगे। तो इस चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या कह रहा है, शो दैट 3.142678 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। कह रहा है कि एक नंबर दिया हुआ है आपको 3.14 समथिंग, ठीक है, इज ए रेशनल नंबर, इसको प्रूव करो, ये दिखाओ आप। सॉरी, कह रहा है कि ये एक रेशनल नंबर है इन अदर वर्ड्स, ठीक है। ये कह रहा है कि आप इसको दर्शाइए, दिखाइए, रिप्रेजेंट कीजिए कि एक रेशनल नंबर है, ठीक है, एक्सप्रेस दिस नंबर। और कह रहा है कि इन अदर वर्ड, ये दूसरे तरीके से वो कहना चाह रहा है कि मैं ऐसा कहूँ या ऐसा भी कह रहा हूँ कि एक्सप्रेस दिस नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। यानी ये तो क्या है, p and q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये रेशनल नंबर की कंडीशन है, ठीक है। तो कुल मिला के वो आपको कहना चाह रहा है कि इस नंबर को रेशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट आप कीजिए, ठीक है, कर देंगे, कोई दिक्कत बड़ी, इससे आसान तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता कुछ। देखिए 3.142678 ये एक नंबर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3.142678, ठीक है। जो पॉइंट था उसको हटाया, यहाँ पे लिखा 1 और कितना 0, ठीक है, जितने डिजिट्स आ गए उतने 0 बढ़ा दिया आगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने उसको क्या किया, देखो p/q की फॉर्म में हो गया, p/q की फॉर्म में हो गया, p और q दोनों इंटीजर्स हैं, q डज नॉट इक्वल टू 0, हो गया प्रूफ, ठीक है। तो जो उसने कहा था हमने लिख दिया उसको। हाँ, ये बात अलग है कि उसने अगर कहा होता को प्राइम फैक्टर, ठीक है, तो हम क्या करते इसको कट कर लेते, ठीक है, जैसा दिख रहा है 2 से कट हो रहा है तो वैसे कर लेते, लेकिन उसने बस इतना ही पूछा है कि इसको p/q की फॉर्म में दिखाओ और q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। तो इससे आसान कोई चीज हो। तो चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या कहा जा रहा, कह रहा है शो दैट 0.333 डैश डैश डॉट, ठीक है, यानी इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है वो, इक्वल टू 0.3, यानी इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो नंबर आपस में रिपीट कर बार बार रिपीट करता है उसके ऊपर बार लगाते हैं। बार मतलब ऐसे समझो, बार मतलब बार बार, ठीक है, ऐसे समझ लो आप, ठीक है, आसानी रहेगी आपको। तो बार मतलब बार बार रिपीट कर रहा है वही नंबर। कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो इस नंबर को कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इन द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि इस नंबर को p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो वेयर p and q आर इंटीजर्स, ठीक है, और जहाँ पे p और q क्या हो, इंटीजर्स हो, और q डज नॉट इक्वल टू 0। यानी एक तरह से आपसे p/q की फॉर्म में कह रहा है, मतलब रेशनल नंबर की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कीजिए, ठीक है। करते हैं, देखिए तो क्या है, शो दैट, जैसे ये दिखा रहा है। अब देखो सबसे पहले देखिए जिस नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो उसको हमने क्या मान लिया, x बराबर 0.3333 ऐसे मान लिया, ठीक है। तो x बराबर क्या हो गया आपका
0.3 इसको बार भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, इस तरह आपने लिख दिया, ठीक है, या इसको ऐसे लिखा रहने दें, चलिए ठीक। अब देखिए सबसे पहले इन टाइप के क्वेश्चनों में ध्यान क्या रखना है, नंबर अपने आप को क्या रिपीट कर रहा है। तो देखो 0.3 कौन सा नंबर है जो अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो केवल 3 नंबर है, ठीक है, ओनली 3, ठीक है, तो ये एक ही नंबर है ना, कोई 3 है तो एक ही तो नंबर है, एक ही तो डिजिट है कोई, तो ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो एक नंबर अगर अपने आप को रिपीट कर रहा है, एक डिजिट अगर अपने आप को रिपीट कर रही है, तो आपको 10 टू की पावर 1 यानी कि 10 से ही मल्टीप्लाई कर देनी है। तो इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 1 और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, क्यों, ठीक है, अगर एक डिजिट अपने आप को रिपीट करेगी तो 10 टू की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 डिजिट अपने आप को रिपीट करेंगे तो 10 टू की पावर 2 से, ठीक है, तो यानी एक डिजिट अपने आप को रिपीट कर रही है, तो आप 10 टू की पावर 1 जिसकी मीनिंग क्या होता है 10 होता है, तो इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 को, तो क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू देखिए 3.333, अब ये तो इनफाइनाइट तक है, कितना भी लिखो उसको कोई मीनिंग नहीं उसका, तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब देखिए दो तरीके हैं आपके पास, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को घटा दीजिए, ठीक है, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे हम यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा देखिए 10x माइनस x, ठीक है, कितना हुआ 3.333 माइनस 0.33333, तो बताइए क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा 10x माइनस x इक्वल टू कितना बचेगा देखिए, तो ये 333 वाला पोर्शन तो खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 3, ठीक है, तो देखिए क्या बचा 9x इक्वल टू 3, या आप कह सकते हैं x बराबर 3/9, x की वैल्यू कितनी आ गई 3/9, तो x इज इक्वल टू 3/9 को ऐसे लिख सकते हैं हम 1/3, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 1/3, तो देखो x वही नंबर तो था, x यही तो x तो माना था और x की वैल्यू यही है, तो ये नंबर को हमने 1/3 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। या देखिए यहाँ पे मैंने इक्वेशन नंबर 1 मानी है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 मानी है, एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है, सीधे सीधे, या आप सीधे सीधे ऐसे भी कर सकते थे, देखिए ये जो इक्वेशन नंबर 2 है हमारी, ठीक है भाई, मैंने एक इक्वेशन 1 बनाए, दूसरी इक्वेशन 2 बनाए, फिर दूसरी में से पहले इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट किया, ठीक है, तब ये लेके आया, या मैं सीधे सीधे इक्वेशन नंबर 2 जब ये थी तो इक्वेशन नंबर 10 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता था, इसको इक्वेशन नंबर 2 को 10x बराबर देखो ये क्या लिखा था 3, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता था 3 प्लस 0.3333, ऐसे भी लिख सकता था, ठीक है, तो फिर से वही बात आ जाती 10x बराबर देखिए 3 प्लस, और ये वैल्यू क्या है, ये तो x की वैल्यू है, तो ठीक वही चीज़ आती फिर से 9x बराबर 3 और x बराबर 1/3, इस तरह से। तो चाहे आप तो इक्वेशन नंबर 1 मानो 2 मानो, दूसरी में से पहले को घटाओ, या दूसरी ही इक्वेशन को देखो 3.3 है तो 3.3 को हमने तोड़ लिया 3 प्लस 0.33 ऐसे, ठीक है, और 0.33 क्या हुआ x हुआ, x को उधर लेके गए, तो इस तरह से आ गया। तो जैसे आपको इजी पड़ जाए, ठीक है, 2 फॉर्मेट हैं अलग अलग लिखने के, जैसे आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं, ठीक है, कुल मिला के क्वेश्चन आसान से हैं, यानी इस तरह के फॉर्मेट में आपको ध्यान क्या रखना है, मैं मल्टीप्लाई किससे करूं 10 से ही, क्योंकि तो ध्यान रखना है जितनी डिजिट आपस में रिपीट करेंगे, जितनी डिजिट रिपीट करती हैं 10 टू की पावर उतना, उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 8, सेम क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है। शो दैट 1.27272727 डैश कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। तो सेम क्वेश्चन है, बस नंबर बदल गया है, ठीक है, पिछली बार 0.333 था, इस बार 1.272727, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो भी आपका नंबर होता है उसको लिखिए, x इज इक्वल टू 1.272727 डॉट डॉट डॉट, है ना, इनफाइनाइट था। तो इसको हमने क्या माना x, ठीक, इसको क्या मान लिया हमने x मान लिया। अब ये बताओ कौन सी डिजिट है जो अपने आप को रिपीट कर रही है, ठीक है, तो देखिए पॉइंट के बाद कौन सी डिजिट है जो अपने आप को रिपीट कर रही है, तो देखो 27 फिर आया 27 फिर आया 27, तो यानी इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं 1.27 बार, तो ये 2 डिजिट हैं इस बार 1.27, 2 और 7, ये 2 डिजिट हैं जो अपने आप को बार बार रिपीट कर रही है, इसलिए अब 27 के ऊपर बार लगा दिया, ठीक। अब सुनिए, अब ये बताइए, मैंने कहा सा जितने डिजिट आपस में रिपीट कर रही हो, अपने आप को रिपीट कर रही हो, 10 टू की पावर उतने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बताओ 10 टू की पावर कितना लगाऊं, कितने डिजिट रिपीट कर रही हैं 2 1 2, 2 डिजिट रिपीट कर रही हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 100 से मल्टीप्लाई करने पर, अब देखो इस वाली इक्वेशन को, ये इसको मान लो इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 को ये वार मिटा दो इसका, है ना,
100 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा देखिए, तो आएगा 127.272727 डॉट 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 ऐसे आता रहेगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक, तो यानी 2 डिजिट रिपीट कर रही थी, इसलिए हमने 100 10 टू की पावर 2 यानी कि 100 से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए फिर से वही काम करेंगे। 2 तरीके हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। या तो इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्सट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो क्या आएगा देखिए, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्सट्रैक्ट करने पर, ठीक है, क्या मिल रहा है आपको। ठीक है, तो 100x माइनस एक्स इक्वल टू 127.2727 डॉट 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 माइनस 1.2727 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो देखिए क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा, ये 100 में से 1 गया, कितना बचा 99x बराबर 127, और ये पॉइंट तो सेम है। ठीक है, 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 126 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ रही है 126 डिवाइड बाई 99। इस तरह से आ गया पी वाई क्यू की फॉर्म में। ठीक है, तो आपको इसको 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, देखिए 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, किससे डिवाइड हो रहा है 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 टाइम्स, ठीक, और ये आ जाएगा 3 3। ठीक है, 3 से डिवाइड हो गया, ऐसे भी कर सकते हैं। या मैं सीधे ये ना लिख के कि भाई इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 ऐसे भी कर सकते हैं। इस इक्वेशन को ऐसे भी कर सकता है, देखिए 100x इक्वल टू कितना है 127, कितना है 127, इसको ऐसे भी लिख सकता था 126 प्लस 1.2727। ठीक है, 27 डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या हो जाता है 100x इज इक्वल टू 126 प्लस, और ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है आपकी x की, तब भी वही चीज़ आती। ठीक है, तब भी क्या आती, वही चीज़ आ जाती है आपकी। ठीक है, तो देखो तब भी हम वहीं पे पहुंच जाते हैं घूम फिर के। ठीक, तो कैसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, हाँ एग्जाम में आपको दिखाना तो ये तरीका जो होता है इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 फिर घटाओ उसको सब्सट्रैक्ट करो, थोड़ा फॉर्मल तरीका, अच्छा तरीका माना जाता है एग्जाम में कॉपी में लिखने के लिए। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन देने का अच्छा। ठीक है, हालांकि आप यहां से भी कर सकते हैं उसको, नो इशू। ठीक, तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आगे तक देखिए और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 से एक बार उड़ जाएगा, 3 से और डिवाइड हो जाएगा एक बार, 1 और यह क्या 4। ठीक है, और डिवाइड बाय ये, तो इसको यहां तक सिंप्लीफाई किया है स्टूडेंट। तो अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 9। क्वेश्चन वही है फिर से, शो दैट, नंबर बदल गया है बस। ठीक है, शो दैट 0.23535। ठीक है, इस तरह से जो नंबर है कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। यानी क्वेश्चन वही है, नंबर बदल गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो भी नंबर दिया हो सबसे पहले हम उसको मानते हैं x 0.2353535। ठीक, और डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.235 बार। क्यों लिखा, तो देखो 2 आप रिपीट नहीं कर रहा है अपने आप को, कौन रिपीट कर रहा है, ये 3535, तो ये नंबर रिपीट कर रहा है। यानी 2 डिजिट्स हैं जो रिपीट कर रही है अपने आप को, यानी डेसिमल के बाद 2 रिपीट नहीं कर रहा है, ये वाले डिजिट रिपीट नहीं कर रही, उसके आगे की 2 डिजिट रिपीट कर रही है, यानी 35 रिपीट कर रहा है। चलो बहुत अच्छी बात। अब देखते हैं फिर से वही कॉन्सेप्ट, जितने डिजिट रिपीट करते हैं 10 टू की पावर उतना। ठीक है, तो 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं तो 10 टू की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 100 से, 100x इक्वल टू आ जाएगा 23.53535 ऐसे आता चला जाएगा। ठीक, अब ये देखिए भाई इक्वेशन नंबर 2 ये 1 हो गई, ये 2 हो गई। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अगर इसको हम करेंगे इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, तो क्या बचेगा देखिए, अब आप देख सकते हैं क्या बचेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो बचने वाला है वो आप सीधे सीधे कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को घटा सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड, तब भी हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, वहाँ पे भी कोई इश्यू नहीं आने वाला। ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि भाई हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे ही कर सकते हैं सीधे सीधे। देखो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 100x इज इक्वल टू, अब देखो 23.53 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 23.3 प्लस 0.2353535 डैश डैश डैश। देखो मैंने क्या किया, ये यहाँ पे था 23.5, मुझे क्या लाना है 23 लाना है। ठीक है, 23 लाना है, तो मैंने क्या किया 23.3, यानी इसमें से 0.3 कम कर दिया, तो ये देखो 0.2 बन गया है।
ठीक है, 0.2 बन गया और बाकी का 3535 ऐसे ही। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, थोड़ा आसान हो जाता है, जल्दी हो जाता है बस। ठीक है, क्या हो जाता है क्वेश्चन थोड़ा जल्दी। इससे पहले हमने माइनस करके भी दिखाया, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब फिर से वही चीज 100x इक्वल टू 23.3 प्लस इस चीज को क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं x। तो ये क्या आ गया 100x माइनस x इक्वल टू 23.3, तो ये क्या आ गया 99x इक्वल टू 23.3 और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 23.3 डिवाइड बाई 99। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं थोड़ा, x इज इक्वल टू 23.3, ठीक है 99 एक पॉइंट हटाएंगे 0 लगा देंगे, x इज इक्वल टू 233.990। इस तरह से ये एक्सप्रेस हो गया पी वाई क्यू की फॉर्म में, और साथ ही साथ q डज नॉट इक्वल टू 0। इस तरह से आप फॉर्म। दोस्तों अभी तक हमने जो पढ़ा उसको एक बार ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप डेफिनेशन पहले ही जान चुके थे कि पी वाई फॉर्म क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, पी वाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, वो तो हमने देखा है। अब डेसिमल एक्सपेंशन के नजरिए से देखते हैं कि उस तरह से कैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रेशनल नंबर वो नंबर है जो डेसिमल एक्सपेंशन ने हमको सिखाया, रेशनल नंबर के बारे में जानकारी दी। वो ये कहा कि ये कैसे हो सकते हैं, या तो ये टर्मिनेटिंग होंगे। ठीक है, टर्मिनेटिंग मतलब एंड हो जाएंगे, यानी डिवाइड कर देंगे कंप्लीटली, या अगर ऐसा नहीं है तो कैसे होंगे, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग हैं, ठीक है, अगर कैसे हैं नॉन टर्मिनेटिंग हैं तो उसमें कैसे होंगे, रिपीटिंग या रिकरिंग। कैसे होंगे, रिकरिंग होंगे। ठीक है, कैसे होंगे ये, रिकरिंग। रिकरिंग मतलब रिपीटिंग कहते हैं जिसको। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो होंगे वो क्या होंगे, रेशनल नंबर। मतलब रेशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग होंगे, यानी टर्मिनेट हो जाएंगे, एक पॉइंट के बाद जाके टर्मिनेट हो जाएंगे, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब डेसिमल प्लेसेस के बाद डिविजिबल हो जाएंगे। ठीक है, टर्मिनेटिंग होंगे। अगर ऐसे नहीं है, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर ये एंड नहीं होते जा रहे बात तक, ठीक है, तब क्या होगा, फिर वो रिकरिंग होंगे, यानी कुछ डिजिट्स अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देंगी। तो ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन अगर किसी नंबर का आ रहा है तो वो कैसे है, रेशनल नंबर है। ठीक, दूसरी चीज, अब इरेशनल नंबर को देखते हैं कि भाई ऐसा है, इरेशनल नंबर जो होंगे वो कैसे होंगे, वो होंगे आपके नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, यानी ना तो वो एंड होंगे कहीं जाके, ठीक है, उनका डेसिमल एक्सपेंशन एंड नहीं होने वाला है, साथ ही साथ वो कैसे होंगे, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन रिकरिंग जिसको बोला जाता है, नॉन रिकरिंग, रिकरिंग मतलब रिपीटिंग। ठीक है, तो यानी ऐसे नंबर जो या तो टर्मिनेटिंग हो और टर्मिनेटिंग ना हो तो रिकरिंग हो, यानी कि रिपीट करते हैं अपने आप को। ठीक है, तो वो रेशनल कहलाएंगे। अगर इरेशनल नंबर की बात करें तो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग हो, तो ऐसे नंबर कहलाते हैं इरेशनल नंबर्स। चलिए थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। मोस्टली इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, यानी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ करते हैं, जैसे कि 1.41, ठीक है, 1.4142 और समथिंग डेस करके √2 की वैल्यू ये समथिंग आती रहती है। ठीक है, तो आती रहेगी, ये डिजिट्स अपने आप को रिपीट नहीं करेंगे, यानी कंटिन्यूटी में 4 1 ऐसे कहीं आपको अल्टरनेट, ठीक है, जैसे 7 डिजिट बाद मिला फिर से 7 डिजिट बाद मिला, तो ऐसे नहीं मिलेगा। ठीक, और बात करें किसकी, पाई की बात कर लेते हैं। पाई की वैल्यू जो कि हम जानते हैं 3.14, ऐसा कुछ हम जानते हैं 3.14, ठीक है, और क्या होता है 159 समथिंग ऐसे आता रहता है। तो ये डिजिट भी जो होती है अपने आप को बढ़ती रहेगी, यहाँ तक इनफाइनाइट तक जाती रहेगी। ठीक है, और कहीं भी ये क्या करेगी, अपने आप को पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट नहीं करेगी। तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं उनको कहा जाता है इरेशनल नंबर। तो पाई एक इरेशनल नंबर है, √2 एक इरेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ध्यान रखना है, मोस्टली जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, सॉरी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो सभी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, यानी जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमको ध्यान रखना है व्हाट इज रेशनल और व्हाट इज इरेशनल। ठीक है, तो इनके बेसिस पे हम क्वेश्चंस को डिफाइन किया करेंगे। अब आगे वाले जो क्वेश्चन है उनको इसी नजरिए से देखेंगे कि क्या इरेशनल है और क्या होती है। स्टूडेंट्स अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 10। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 10 क्या कह रहा, फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। ठीक है, तो आपको कोई दो नंबर दिए हुए हैं, एक नंबर है 1/7, एक है 2/7। इन दो नंबर्स के बीच में आपको क्या फाइंड करना है,
इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर निकालने का तरीका तो हम पहले ही मेथड डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, पिछली एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके थे। अब देखते हैं दो नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करना। चलिए, तो सबसे पहले मेथड आप फॉलो करेंगे, देखिए सबसे पहले लिखेंगे 1/7, उसका डेसिमल एक्सपेंशन आप लिखते जाइए, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या है, उसको डिवाइड करके देखिए कितने से डिवाइड होता जा रहा है, ठीक है। तो देखिए ये जो डिवाइड होगा 0.142857, ठीक है, मुझे तो याद है लेकिन आपको क्या करना है, करके देखना है पहले, ठीक है। तो यानी साइड में आप क्या करेंगे, करके देखेंगे कि भाई ये है 7 है, ये है 1, ठीक है, डिवाइड करेंगे 0 पॉइंट, ठीक है, तो ये 1 टाइम जाएगा, ठीक है, तो कितना आएगा, ये 10 हो गया, ये 7, तो कितना बचा 3, ठीक है। फिर से इस तरह से करके देखेंगे, आप इसको 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, तो कितना जाएगा 4 टाइम्स जाएगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो आप ये 0.14 पूरा एक करके देखेंगे, 0.142857 इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आगे चलता जाएगा ठीक है, चलता जाएगा मतलब ये अपने आप को क्या करेगा, रिपीट करेगा, ये क्या करेगा, अपने आप को रिपीट करेगा। तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ 0.142857 ये बार है, इसके ऊपर क्या है, बार, ठीक है, यानी ये अपने आप को बार बार डिजिट रिपीट करेंगी, ठीक है। आप ट्राई करिएगा, ठीक है, और शायद मुझे लग रहा है 1/7 शायद पहले भी आया कहीं, ठीक है, नहीं है तो आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, यही चीज़ें रिपीट होगी। चलिए, इसी तरह से 2/7 को देखते हैं, ठीक है, 2/7 को भी सेम इसी तरीके से करेंगे, तो ये आएगा आपका 0.285714, ठीक है, ये भी बार आ जाएगा, ठीक। तो अब देखिए ये दो नंबर हो गए, इन दो नंबर्स के बीच में आप पहले ध्यान रखिएगा दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन आप करेंगे पहले, ठीक है, और आप देखेंगे कि ये डिजिट बार बार रिपीट हो रही, तो मैंने बार इसलिए लगाया, मैंने करने के बाद लगाया, तो आपको कॉपी पे पहले करना है, ठीक है, उसके बाद ये लिखना है। चलिए, तो 1/7 और 2/7 इस तरह से इनका एक्सपेंशन आ गया। अब इन दो नंबर के बीच कोई इरेशनल नंबर लिखना है, ठीक है, कितना लिखना है, फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। उसने ये नहीं पूछा एक नंबर बताओ, 2 बताओ, 3 बताओ, 4 बताओ, कुछ नहीं कहा उसने, ठीक है। तो आप इनके बीच में कुछ भी बता सकते हैं, कुछ भी मतलब देखो ये कितना है 14 है, ये कितना है 28, कुछ भी लिख दो अपनी मर्जी से, यानी 0.14 इससे बड़ा हो और इससे क्या हो, छोटा हो, तो दोनों के बीच कुछ भी लिख दिए, ये मैंने लिख दिया 0.15 2 3 7 9 1 समथिंग, कुछ भी लिख दो अपनी मर्जी से, बस दोनों क्या रहना चाहिए, इन दोनों नंबर के बीच में डिजिट रहनी। तो एक नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया 0. अब लिखा मैंने यहाँ पे, मैं लिख सकता हूँ 19375 समथिंग, कुछ भी, कितने भी इनफाइनाइट नंबर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इस डिजिट को चेंज कर दो, एक नया नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो इनके बीच में जितने नंबर चाहे आप लिख सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर, इरेशनल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है बस, ये नंबर जो हैं, ठीक है, ये दो नंबर लो, इनका डेसिमल एक्सपेंशन खोलिए आप, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन देखिए, उनके बीच में कोई भी नंबर अपनी मर्जी से लिख दीजिए। बस ध्यान ये रखना है कि दोनों नंबर, ये 0.14 इससे नीचे ना जाए, ये 0.28 उससे आगे ना जाए, अपर साइड ना जाए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। बाकी इस तरह से आप, मैंने ये आंसर लिखा, आप कुछ और भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में अलग अलग स्टूडेंट के अलग अलग आंसर आ सकते हैं, ठीक है। तो बगल वाले का कॉपी करने की कोशिश ना कीजिएगा, अपनी बुद्धि थोड़ी लगाइएगा और कुछ भी लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आंसर यही मैच होना है, ठीक है। तो कुछ भी इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, तो